आदाब दोस्तों, मैं अमजद हुसैन। आज की मेरी ये वीडियो बड़े ही महंगे लोगों के लिए है। इतने महंगे वो लोग हैं कि वो गलती नहीं करना चाहते मगर सीखना जरूर चाहते हैं। दोस्तों, इंसान की ये फितरत है कि इंसान मुसलसल कामयाबी की तरफ या बेहतरी की तरफ जाना चाह रहा होता है। बेहतरी चाहे बैरूनी दुनिया की हो या अपनी शख्सियत की बेहतरी हो, मगर इंसान की ख्वाहिश हमेशा होती है कि वो उस बेहतरी को अपनी जिंदगी में लाए। मगर हर इंसान ये बेहतरी नहीं ला पाता और बड़े ही चंद लोग होते हैं जो इस बेहतरी को अपनी जिंदगी में अपना पाते हैं, जिनसे उनकी जिंदगी भी खूबसूरत होती है और साथ साथ इस दुनिया में जो है खूबसूरती भी बढ़ जाती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि गलती करने का डर हम कैसे खत्म करें, चूंकि ये एक ऐसा डर है जो हमें अपने अंदर बेहतरी लाने से रोकता है। सबसे पहले तो बात हो कि जो गलती करने का डर होता है इसे एटिलोफोबिया कहा जाता है। एटिलोफोबिया को आमतौर पर परफेक्शनिज्म के साथ जो है जोड़ा जाता है या मिसअंडरस्टूड किया जाता है, मगर यहाँ पर एक बात क्लियर होनी चाहिए कि परफेक्शनिज्म बाज औकात जो है या अक्सर लोग जो है इसे पॉजिटिवली लेते हैं, यानी कि हम अपना बेहतरीन जो है इनपुट देते हैं या अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं किसी भी काम को अच्छे से करने की, दैट इज परफेक्शनिज्म। मगर दूसरी तरफ जो एटिलोफोबिया है, इसका मतलब यह है कि इतना परफेक्ट, इतना सीवियर जो है, इतनी सीवियर हमारी ख्वाहिश होती है कि उस काम को हम अवॉइड ही कर देते हैं। परफेक्ट होने की इतनी शदीद ख्वाहिश की किसी काम को अवॉइड कर देना एटिलोफोबिया है। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जो हमारी परवरिश होती है, खासकर हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा और हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं, क्या उन लोगों ने हमें गलती करने की गुंजाइश दी थी जब हम छोटे थे, जब हमारी परवरिश हो रही थी, जब हम बड़े हो रहे थे? अगर उन्होंने हमें गलती की गुंजाइश नहीं दी थी तो लाजमी बात है कि वो अभी भी हमारी शख्सियत का हिस्सा है और हम गलती करने से डरते हैं। दूसरी बात हो सकती है कि हमें बड़े ही संगीन अल्फाज का सामना करना पड़ा किसी गलती के बाद। मिसाल के तौर पर आपने कोशिश की स्टेज पे जाके कोई परफॉर्मेंस दें, मिसाल के तौर पर आपने कोशिश की नया काम करने की, मगर उसके बाद रिस्पॉन्स आपको क्या मिला? मुझे तो मालूम था आपने ऐसा ही करना है। आपने अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करा दी। जब तुम्हें मालूम था नहीं कर पा रहे तो आकर तुमने किया क्यों? इस तरह के ये बड़े कॉमन अल्फाज है जो आम तौर पर हम लोगों से सुनते हैं जब भी हम नया काम या कोई जो है बेहतर काम करने की कोशिश करें और उसमें कोई गलती हो जाए। तो ये जो अल्फाज हैं, कहीं ना कहीं ये अल्फाज आपको रोक रहे हैं कि आप गलती ना करें। तीसरी बात हो सकती है कि आपने अपनी एक इमेज बना रखी है। हर शख्स अपनी एक इमेज बनाता है और बाज लोग जो है अपनी इमेज बड़ी परफेक्ट बनाते हैं। यार मैं बड़ा परफेक्ट हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, या किसी भी चीज के हवाले से मेरी स्किल बड़ी परफेक्ट है, यहां पर तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मुझे ये काम सही करना है। तो वो जो अपनी इमेज हम बना रहे होते हैं वो इमेज हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है कि हम गलती ना करें, और बाज़ औक़ात इस हद तक कर रही होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उस शदीद हद तक कर रही होती है कि हम उस काम को ही अवॉइड कर देते हैं। उस काम को कहते हैं कि यार इस काम को ना करना बेहतर है, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। और चौथी वजह हो सकती है कि हम जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, या तो हम कह रहे हैं कि यार नहीं अमजद, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि तुम ये काम कर पाओ, तुम तो हर वक्त गलती ही करते हो, तुमसे गलतियां बहुत होती हैं, लिहाजा इस काम को अवॉइड कर दो। तो सेल्फ डाउट या सेल्फ जो क्रिटिसिज्म है, अपने लिए नेगेटिव अल्फाज का इस्तेमाल करना, अपने आप को नीचा दिखाना, ये भी हमें जो है गलती करने से रोक देता है। गलती करने से रोकने का मतलब क्या है कि हमें कामयाबी से रोक देता है। और पांचवा रीजन हो सकता है कि हम अपने आप से अनरियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। हम इतना बड़ा सोच रहे हैं कि हम उस तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है उस सीढ़ी पे चढ़ना नहीं चाहते। हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि जो हमारे सामने है वो करना नहीं चाहते, जो कि हमें गलती करने नहीं देता। इतना बड़ा सोचना जो कि एग्जिस्ट नहीं करता हमें गलती करने से रोक देता है। इन तमाम वजूहात को समझने के बाद सबसे अहम बात यह है कि हम इसके हल की बात करें। इसका हल क्या है और कि कैसे हम इस डर को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि गलती के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। आप जितने भी कामयाब लोगों को पढ़ें, आप थॉमस एडिसन के आमतौर पर मिसाल देते हैं कि उसने
999 मरतबा जो है गलती की बल्ब बनाने में, और उसके बाद जो है वो हजारों अटेम्प्ट या जो भी है उसमें उसने जो है कामयाबी हासिल की। इसी तरह सिर्फ थॉमस एडिसन नहीं है, जिंदगी में जो भी शख्स कामयाब हुआ है, जिसने भी अपने ख्वाब की ताबीर की है इस दुनिया में, उस शख्स ने जो है गलतियां की हैं और गलतियों से उसने सीखा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई शख्स गलती किए बगैर जो है कामयाब हुआ हो। अब छोटी सी मिसाल ले ले, अगर वो बच्चा जो हर कदम के बाद गिर जाता है, कभी उसे चोट भी लग जाती है, अगर वो चोट नहीं खाए, अगर वो गिरे नहीं तो वो चल नहीं पाएगा। तो यही मिसाल है कि हमने इस डर को खत्म करना है अगर हम कामयाब होना चाह रहे हैं, अगर हम अपने अंदर बेहतर तब्दीली लाना चाह रहे हैं। अब मैं बात करूंगा सिंपल अल्फाज में, एक लाइन में, कि इसका हल क्या है। इसका हल है डिजायर वी एस फियर, यानी कि हमारी ऐसी ख्वाहिश होनी चाहिए जो उस डर से कई गुना ज्यादा बड़ी हो। और वो ख्वाहिश क्या हो सकती है? वो ख्वाहिश आपके सीखने की ख्वाहिश हो सकती है, वो ख्वाहिश आपको खुद को बेहतर बनाने की हो सकती है, वो ख्वाहिश अपने इर्द गिर्द या अपने अंदर तब्दीली लाने की हो सकती है, वो ख्वाहिश अपने ख्वाब को पूरा करने की हो सकती है। वट एवर दैट इज, कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश जरूर अपने डर के सामने लेके आओ जो उस डर से कई गुना ज्यादा बड़ी हो और जो आपको मजबूर करे कि उस डर को कहीं पीछे छोड़कर आप उस काम को करें जिससे आपको डर लगता है। और यही जो ख्वाहिश है वो आपको मुसलसल आगे धकेलती जाएगी, गलतियां करने पर भी मजबूर करेगी, और गलतियों से आप सीखते सीखते एक दिन ऐसा आएगा जहां पर आप जो है वो जो पाना चाह रहे हो, वो जो आपकी ख्वाहिश है उसको आप हासिल करेंगे। अपने ख्यालात जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।